एक नई बात कहने की कोशिश करता हूं। भारत में जितने भी साधु संत महंत हुए, जिन्होंने जीवन त्याग दिया, सांसारिक चीजें त्याग दी, उनके यहां भी अन्न क्षेत्र चला। यानी पेट से बड़ा कुछ नहीं, वो उससे बड़ा कुछ नहीं। तात्कालिक तौर पर आदमी जिंदा रहे तभी कुछ देखेगा ना, तभी कुछ करेगा। विकास हो, कुछ भी हो, पहले जिंदा तो रहे। इसलिए अन्न तो मिला, अच्छी बात है। लेकिन उस पर उसके साथ एक प्रश्न ये आएगा, इस प्रश्न से इतिहास हमको भागने नहीं दे सकता, अनुमति नहीं देगा। भाजपा की सरकार है इसलिए यह प्रश्न भाजपा के खाते जाएगा, कांग्रेस की होती तो कांग्रेस के जाता। भाग नहीं सकते कि ऐसी स्थिति, 75 साल की आजादी और स्थिति ये कि हमको 80 करोड़ लोगों को अन्न देकर जिंदा रखना पड़ा। ठीक है, 100 साल की समस्या थी, 100 साल की विभीषिका थी सबसे बड़ी, कोरोना। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ऐसी हो जाए, ये बात तो। और दूसरी, इसी में एक सप्लीमेंट्री बात और कहूंगा, भाजपा के मित्रों से कहूंगा इसकी पड़ताल जरूर कराइए। दिल्ली में तो अभी से कराना शुरू करिए, यूपी में तो चलो अभी भगदड़ है, केंद्र में क्या ये बाबुओं का निर्मित आंकड़ा तो नहीं है? क्योंकि 80 करोड़ का जब गुणा भाग मैं करता हूं तो अभी वो आंकड़ा बता ही रहे थे प्रेम जी, इसका मतलब हर 3 में 2 लोगों को अनाज मिला। अपने अपने आसपास चेक कर लो, संजय चौधरी जी आप भी चेक करो जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या सब लोग चेक करो, क्या 3 में 2 को मिला तो आंकड़ा सही, और नहीं मिला तो फिर आंकड़ा गलत है। ये अद्भुत बात है, ये कोई बधाई की बात थोड़ी ना। 80 करोड़ की संख्या, राशन देना अच्छा बात है, लेकिन संख्या बधाई का विषय नहीं है कि मैं पीठ ठोकूं। और 80 का मतलब तो भैया, 80 करोड़ का मतलब तो यही, यूपी में आबादी है कागज पर शायद 22.5 करोड़, प्रेम जी इतनी है ना शायद, मैं गूगल नहीं ज्यादा जानता इसलिए अंदाज से करें, इतनी है शायद, ठीक। अब 22.5 में 15 करोड़ को राशन, आप जिस इलाके में रहते हो वहां पता करो, 3 लोगों को इकट्ठा करो, उनसे पूछो उनमें 2 को मिला, तभी ना होगा। 22 करोड़ में 15 करोड़, बड़ी ये एक चिंतन का विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि वो जो अनाज है ना, वो भारत के लोगों के द्वारा अपने भाई बहनों के लिए कुछ सुविधाओं का त्याग किया गया, तब वो स्थिति बनी कि हम अनाज दें। सरकारें ऐसी चलती हैं ना, जो संपन्न वर्ग है वो चीजें छोड़ता है ताकि समाज के वंचित वर्ग तक चीजें पहुंचे, तो बेकार नहीं जाना चाहिए। इसलिए 80 करोड़ का वो होना चाहिए सोशल ऑडिट। मैं प्रसन्न होऊंगा अगर बाद में चुनाव आयोग की तरह आ जाए, आंकड़ा आता ना लास्ट में वोटिंग का, अगर ये आ जाए कि भाई ये 85 करोड़ थे, तब आई एम हैप्पी। नहीं, 80 करोड़ का मामला गड़बड़ है, इसको दिखवाइए संजय जी, है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई पूछ लेगा ये सवाल, और पूछा जाएगा। अंधा तपत्याई जब कौरी भर पाए भाई, ये तो देखेंगे। और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा जो विषय मेरे मन के हमेशा बहुत करीब रहा। राजनीतिक दल जब सरकार में आ जाता है तो क्या करता है, वो अपनी जेब में गाजर रखता है, क्या, और जब कोई बवाल होता है तो गाजर लटका देता है। अब भोली भाली जनता वो गाजर की उम्मीद में हाँ जी करती है, ये ना।
8 लाख रिक्तियां छोड़कर पिछली सरकार गई और 12 लाख आपके समय में हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। खत्म हो गई खंड रामायण। अरे जब हर चौथा आदमी रोजगार की तलाश में भटक रहा है उत्तर प्रदेश में महाराज, और नौकरी है, काम करने वाले हैं, नौकरियां हैं, देंगे नहीं। अब इस बात को मैं कैसे पचा लूं मित्र? चाहे सपा वाले अपने वक्त की सफाई दे और चाहे संजय चौधरी जी अपने वक्त की सफाई दे, चाहे गंगा में खड़े होकर कहें, मैं तो नहीं मान सकता। कैसे मान लूं? अगर नौकरी है और आदमी है तो फिर क्यों नहीं मिली नौकरी? कोई एक्सप्लेनेशन स्वीकार्य नहीं। आप गाजर लटका के रखना चाहते हैं। आप लोग राजनीतिक वर्ग में ये ईमानदारी नहीं है। आप सोचते हो ना 4.5 साल तक लटका के रखो, फिर चुनाव आ जाता है, आपका फोकस बदल जाता है, प्राथमिकता। इसीलिए ना बोले जब जिस इलाके में ज्यादा बवाल हो एक घोषणा करा दो कि नहीं जल्दी भर्ती निकालेंगे, सब शांत, बोले ठीक भर्ती निकलेगी। क्या कोई मतलब हमारे देश का हमारे प्रदेश का नौजवान क्या सोचता होगा कि मेरे प्रदेश में 12 लाख पद खाली और मैं बुढ़ा गया फार्म भरते भरते? ये क्यों कर रहे हो भाई मेरे? ये बच्चे भाजपा सपा कांग्रेस के बीच में नहीं बटे। ये बच्चे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर के पालों में खड़े हैं क्या? नहीं ना। ये उत्तर प्रदेश की संतान है, ये हमारा रक्त है, रक्त। इनको नौकरी क्यों नहीं? इसके लिए वादा करना पड़ रहा है, बताइए। अब फिर चुनाव जीत गाजर, मैंने कहा ना, कैरी फॉरवर्ड करो, नौकरियां दो मत, कैरी फॉरवर्ड करते चलो और चुनाव में घोषणा पत्र में मोटा मोटा लिखो। क्या 12 लाख नौकरी का मतलब जानते हो भैया? क्या उतना तो यूपी में वोटर नहीं जितना अप्लाई करेगा बच्चा। अंशु अवस्थी गलत तो नहीं कह रहा? मुरादाबाद में सफाई वाले की नौकरी निकली थी, आईटीआई किए हुए बच्चे, एमबीए किए हुए और एमए, डबल एमए किए हुए बच्चे सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किए थे। हैं? आप 12 लाख की आज भर्ती निकाल दो, 8 करोड़ 10 करोड़ बच्चा अप्लाई करेगा। इसीलिए तो आप लोग चाहते हो कि ना भर्ती दे दी तो क्या फायदा? ना ना ना, गाजर को लटका के रखो और पानी मारते रहो ताकि गाजर ताजी रहे। इन्होंने भी लिखा घोषणा पत्र में, आपने भी लिखा और आपने भी लिखा। इनने लिखा कि संजय चौधरी ने कि 5 साल में हर घर में, फिर देखिए 5 साल में हर घर में दे देंगे, यानी 5 साल तक शांति से बैठो। अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई आते 12 लाख देंगे। अंशु अवस्थी की पार्टी ने भी कहा कि भर्ती विधान बनाएंगे और तुरंत भर्ती देंगे। क्या? लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है भर्ती दे दी तो मजा कहां राजनीतिक दल को? दरवाजे पर गाजर लटका के रखो ताकि नौजवान भी बंधा रहे और उसके अम्मा बाप भी उम्मीद में बंधे रहे आपके साथ। इसीलिए ना मैं ये तो मान सकता हूं कि भाई साहब कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में समय लगता है, समझ आती बात। जेवर एयरपोर्ट है, सालों में बनेगा, ओके। लेकिन नौकरी देना तो सबसे सरल काम होना चाहिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस है? ये चुनाव निपटे, फिर मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहूंगा कि अगली सरकार जो भी आए उसके साथ पहले दिन से शपथ ग्रहण के तत्काल बाद से सख्ती से पेश आइए, उसका कुर्ता पकड़ कर रखिएगा
ताकि नौकरी के मुद्दे पर गाजर नहीं लटका पाए कोई ना। किसी की सरकार आए, उनके सांसद विधायकों को इलाकों में तब तक घुसने मत दीजिएगा जब तक नौकरी की बात जमीन पर ना उतर जाए। उनके स्वागत समारोह में मत फंस जाइएगा जाके कि नेताजी नेताजी माला पहनाओ ना। इनकी आए तो इनको पकड़िएगा, इनकी आए तो इनको, और उनको उनकी आए तो उनको पकड़िए, और सबकी गड्ढम मड्डम आए तो जो मिले उसका कुर्ता पकड़िएगा और कहिएगा भाई नौकरी दीजिए। ये होना चाहिए इस देश में। मतलब मैं कई बार भावुक हो जाता हूं। कैन यू इमेजिन 12 लाख पद खाली हैं जी। फिर सिस्टम कैसे चल रहा होगा ये भी हमको अंदाज है ना प्रेम जी। क्या जब 12 लाख खाली हैं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।